बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों ये तकरीबन हमारा 7वां सेशन बनता है और हमारा तीसरा दिन है, तो हम छोटे छोटे जो है ना वो सेशन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है आपको? हम बात ये कर रहे थे कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम पढ़ सकते हैं। तो कुछ तो हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज और कुछ किताबें हैं। मैंने ये कोशिश की है कि मैं तकरीबन जो है ना वो पिछले साल मैंने ये गुलफाम्स नॉलेज ऑर्चर्ड और उसके साथ मैंने जो है ना एक ब्लॉग स्पॉट, जहाँ पे मैंने कहा कि मैं ब्लॉग्स लिखा करूँगा और अपनी किताबें जो है ना वो जो मुझे अच्छी लगा करेंगी तो मैं उनको एक जगह पर रखता रहूँगा। तो अगर मेरे ही ब्लॉग स्पॉट पे हम जाएंगे www.bulfarmnawaz.blogspot.com, तो वहाँ पर ये तीन जो है ना वो आपको सर्कल्स नज़र आएंगे। तो इनके साथ ये तीन जो है ना वो यानी PMS के कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। फिर CSS के हवाले से जो भी नोट्स हैं, खासकर कंपलसरी के और ऑप्शनल जो मैंने रखे हुए थे उनके, और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा स्पेशल एजुकेशन। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको जो मेरे वाली गूगल ड्राइव है ये उस पर आपको ले जाएंगे और यहाँ पे फिर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे मैंने कुछ फोल्डर्स बनाए, जैसे ये एक फ़ोल्डर है, तो यहाँ पे इसमें एक्सीलेंट बुक्स ऑन रिसर्च बाय फॉरेन ऑथर्स, यानी कि बाहर के ममालिक में जो भी लोगों ने अच्छी अच्छी किताबें लिखी उन सब में से जो शानदार मुझे लगी वो सारी ये पढ़ी हुई हैं। और ये टोटल है 6। आप इनमें से कोई 2 उठा लें, यानी कोई से 2। ये जॉन W बेस्ट और जो है ना जैक R फ्रैंकल और LR गे, यानी ये वन ऑफ द, यानी पहली तीनों किताबें शानदार किताबें हैं। पहली 3-4 जो है ना इनमें से कोई से 2 उठा लें आप और इन पर जो है ना वो आप पढ़ना शुरू कर दें। रिसर्च की आपकी बेसिक्स और ओवरऑल आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि रिसर्च होती क्या है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है इसमें। तो अभी मैं सिर्फ आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रिसर्च पे बात भी करते हैं कि रिसर्च है क्या और इस पर क्या क्या हो सकता है। उसके बाद एक्सीलेंट बुक्स ऑन स्पेशल एजुकेशन बाय फॉरेन ऑथर्स, ये भी यानी कि जो निचोड़ है ना जिन किताबों में स्पेशल एजुकेशन की, ये मैंने वही किताबें रखी हैं। आप इनमें से भी कोई से 2, यानी मैं ये खासकर जो है स्पेशल एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, इसको आपको नंबर 1 रेफ़र करूँगा। उसके बाद एक्सेप्शनल लाइव्स स्पेशल एजुकेशन टूडेज स्कूल्स 2012 वाली, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड ऑन स्पेशल एजुकेशन, इसको भी मैं प्रेफर करता हूँ। तो कोई से, यानी अगर आपको ये नहीं तो एजुकेटिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी एक बहुत अच्छी शानदार। तो ये 6 की 6 हैं, आप इनमें से कोई से 2 ले लें ताकि आपकी बेसिक्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको पता चल जाए कि यार हमने करना क्या है। तो ऐसे बेवकूफ़ों की तरह सारी किताब जो है ना आपने करना ये है कि आपने अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और मेजर मेजर चीज़ों को टच करना है। यानी अब इसमें रिसर्च पे बात नहीं होगी, इसमें असेसमेंट बच्चों की, यानी कि जो मैंने पैटर्न बताया था ना आपको डिसेबिलिटीज़ को पढ़ने का, जो मैं आगे आपको इसमें आएगा भी मैं आपको बता भी दूंगा। तो आप वो चीज़ें यहाँ से पढ़ते जाना है कि फॉर एग्जांपल हम हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को ले रहे हैं, तो HIC की डेफिनेशन, उसका जो है वो प्रेवलेंस क्या है, रेट ऑफ इंसिडेंस क्या है, फिर उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इनके लिए इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं, अगर स्कूलों में है तो टीचिंग स्ट्रेटजीज इनके लिए क्या हो सकती हैं, अगर ये स्कूल से बाहर जा रहे हैं अब अगली क्लासेस में इनकी जो है ना वो ट्रांजिशन कैसे होगी, और बहुत बड़ी उम्र में हो गए हैं, 17-18 साल के हो गए हैं या उससे बियॉन्ड 22 साल से इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो अब इन्होंने वर्क लाइफ की तरफ भी जाना है और उसके बाद इनकी मैरिटल लाइफ भी आनी है, तो फिर आगे इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो वो पूरा एक प्रोसेस है कि आपने बच्चे को
छोटे होते से लेकर बुढ़ापे तक एक एक चीज़ उसकी जो है वो डिस्कस करनी है, पढ़नी है। और वो सारे जो है इनमें इन किताबों में प्रॉपर चैप्टर्स मौजूद हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं। तो इनमें से कोई से 2 किताबें आप जो आपको अच्छी लगे, कवर से अच्छी लगे, मटेरियल से अच्छी लगे। आज मैंने बैठ के जो ये काम किया है कि बाय लोकल ऑथर्स एक बड़ी अच्छी किताब, बाकी भी मज़ीद इंशाल्लाह ढूंढ के यहाँ रख दूंगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड बाय अ लोकल ऑथर, एनी लोकल ऑथर, दैट्स क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर, जो कि बकर से उनका ताल्लुक है और एक अच्छे जो है ना वो रिसर्चर और एक अच्छे टीचर की हैसियत से वो जाने पहचाना नाम है। उन्होंने 2 किताबें लिखी। उसका पार्ट 1 ये है, क्रक्स ऑफ एजुकेशन। क्रक्स कहते हैं निचोड़ को, तो एजुकेशन का निचोड़। इसी तरह क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो ये क्रक्स ऑफ एजुकेशन है। इसमें से हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, ये देख रहे हैं आपको, तो ये इन सब को टच करेगी। SSET and JSET in every area of specialization, फिर हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन। तो ये एक शानदार किताब है, पूरी की पूरी यहाँ पे पढ़ी हुई है। ये मैंने ऑनलाइन जो है ना वो उठाई है, जो है ना एक जगह पे पढ़ी हुई थी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर सर जी बच्चे, सर सेम यही बुक मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन मंगवाई है। किसने? सर मैंने मुबशर। अच्छा, आपने ये कहीं से ऑनलाइन मंगवाई है, यस सर। यानी कि ख़रीदी है आपने? यस सर, खरीदा है। सर उर्दू बाजार से मिल नहीं थी रही है ना, किसी ने बताई थी, रेफर की थी, तो मिल नहीं थी रही। नहीं, ये एक अच्छी फिर किताब है, दराज से लेकिन मैंने आप मंगवाई। ऑनलाइन जो है ना वो मिल जाती है। इवन एक अकेडमी नहीं के नाम से, ये सर के नाम से, तो उन वहाँ पे भी ये पड़ी हुई है। अच्छा जी बच्चों, तो ये आ गया। फिर ये जो हमने कल पढ़े थे, अच्छा ये लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिकली ये जो है ना वो एक सब्जेक्ट है हमारा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे है। ये उसके हवाले से है सारा। इस पे मैंने लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए हैं, इंशाल्लाह वो जल्द आपको मिल जाएंगे। ये तो खासकर उन लोगों के लिए है जो स्पीच और स्पीच डिसऑर्डर्स पे काम करना चाह रहे हैं, स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे। फिर ये कल हमने जो पढ़ा था, ये मैंने स्पेशल एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का पहला चैप्टर है। फिर ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन पाकिस्तान है। बाकी ये अभी तक के हमारे 6 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तो ये अभी तो मैंने शेयर किए थे, एक दोस्त से के ज़िम्मे मैंने ये काम लगाया कि वो इनको यूट्यूब चैनल पे चढ़ा देगा, तो हम वहाँ से रिवाइज भी कर लेंगे और इनको पढ़ भी लिया करेंगे। फिर ये LRGA का जो है ना वो 5th एडिशन, उसका पार्ट 1 है। अच्छा, LRGA का जो ना जो यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, जो मैंने एक्सीलेंट बुक्स ऑन रिसर्च बाय फॉरेन ऑथर्स वाले फोल्डर में रखी हैं, वो है लेटेस्ट एडिशन, गालिबन 12वां एडिशन है। ये जो है ना ये 5वां एडिशन है, यानी रिसर्च को समझने के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये मेरे ज़ाती नोट्स हैं जो मैंने 2012-13 में जो है ना वो, अगर आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 28/8/2013, तो ये मैंने तब अपने लिए जो है ना ये नोट्स बनाए थे। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है ना आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। मुख्तलिफ बुक्स से ये मटीरियल लिया था। फिर आपने कुछ नोट्स को जो है ना वो वापस, यानी कि इस तरह से करना चाहा था कि मैं आसानी से जो है ना वो इनको रिवाइज कर सकूँ। तो इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन है, ये हम इंशाल्लाह जो है ना वो इसको पढ़ेंगे बाकायदा नोट्स को। ये मेरे हैंड रिटन, ये मेरी ही हैंड राइटिंग है, मेरे ही आपको जगह जगह सिग्नेचर और वो सारा कुछ मिलेगा। तो इंशाल्लाह जो है ना वो हम इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सारे जो है ना वो आपको, और भी काफ़ी सारे मेरे नोट्स हैं जो कि इंशाल्लाह अनकरीब आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। तो मटेरियल की कमी नहीं है। अब अगली बात आ जाती है पढ़ने वाली, तो वो इंशाल्लाह आपको मैं पिछले 2 दिन से यही बता रहा हूँ कि हमने पढ़ना कैसे है। ये चीज़ें जो है ना इनको आपने लेके चलना है। ये जो स्पेशल एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप पहले जो है ना वो बेसिक्स क्लियर करें, फिर इनको जो है ना वो क्लियर करें। तो ये खुरम रमीज़ का अगर आपको यहाँ पर नाम नज़र आ रहा है,
وہ اس وقت JSET-MCC جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہی از این انٹیلیجنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ پرسن. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے میں نے مشورہ لیا تھا اس میں کہ کیا کیا ہونا چاہیے، تو یہ ان کی بھی محنت اس میں کار فرما ہے. اس لیے جو ہے نا وہ جہاں سے کہتے ہیں نا وہ نیوز اٹھاتے ہیں تو وہ پھر کرٹسی کہ جی فلاں نیوز پیپر کا ہے، تو اس لیے ان کا کریڈٹ ان کو دیا گیا ہے. پھر یہ ٹیسٹ اور انٹرویو کویسچنس دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ. جس طرح یہ صرف MCC کے ہیں، اسی طرح ہم ویژول امپیئرمنٹ پہ بھی ویسی کویسچنس ڈھونڈیں گے، اور ہیئرنگ امپیئرمنٹ پہ بھی، فزیکل ڈس ایبلٹیز پہ بھی. اس میں آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ تھوڑا حوصلے سے کام لینا ہے. اب یہ ہے پیٹرن ٹو اسٹڈی ڈس ایبلٹیز کہ ہم نے ڈس ایبلٹیز کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے ڈیفینیشن، کریکٹرسٹکس، سمپٹمس، کازز، پھر ایجوکیشنل مینجمنٹ، ان کی پری ووکیشنل اینڈ ووکیشنل اسکلس پر کام کرنا ہے. IEP کیا ہے، IFSP کیا ہے. پھر ہم نے جو ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی پہ بات کریں گے. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ڈیفینیشن، کلاسیفیکیشن، لیولز آف سپورٹ، ایپیڈیمیولوجی، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے. تو ایک وہ شارٹس کر کے لکھا تھا، پھر اس کے مزید اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کیا. یہ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں فار انٹلیکچوئل اینڈ ڈیولپمنٹل ڈس ایبلٹیز. آپ کے جو آئیں گے نا ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے اور ویژول امپیئرمنٹ کے، وہ اکثر تو اسی میں سے ہی بن جائیں گے کہ تقریباً وہی چیزیں ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ پہلے تو بڑی مخدوش حالت میں میرے پاس نوٹس پڑے ہوئے تھے، پھر میں نے ان کو پچھلے جو ہے نا مہینے جون میں نے پھر ان کو نیٹ کر کے جو ہے یہاں پہ چڑھانے کے لیے. تو یہ مس سدرا انصر جو کہ اس وقت PhD اسکالر ہیں، تو یہ انہوں نے تب یہ سوالات اکٹھے کیے تھے. ان سے ہم نے پھر جو ہے وہ، چونکہ یہ مٹیریل ان سے لیا گیا ہے تو یہ کرٹسی ان کی ہے. ایکسکیوز می بچوں. تو بچوں اس طرح جو ہے نا یہ سارا مٹیریل جہاں پہ آپ کو ملے گا. اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا وہ اسٹیپ میں اس میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا جو ریسرچ پہ اور ان سب چیزوں پہ، یعنی کہ ریسرچ پہ اگر آ گئی ہیں، اسیسمنٹ پہ، انسٹرکشنل ڈیزائن اینڈ اسٹریٹجیز، اور سائیکالوجی آف ایکسیپشنل چلڈرن، ان سب پہ جو ہے نا وہ جو بھی ون آف دا بیسٹ بکس ہوں گی وہ میں یہاں پہ انشاءاللہ رکھ لوں گا. آبجیکٹیوز بھی میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کتابوں سے اور جو لنکس ہیں وہاں سے، ہر جگہ سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے میں انشاءاللہ یہاں پہ چڑھا دوں گا. تو آپ کو نا مٹیریل کی انشاءاللہ کوئی کمی نہیں محسوس ہوگی. اگلا کام ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلنے والا. تیاری ہی اس کے لیے جو لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے، مٹیریل کا ہونا اور بات ہے، لیکن اس کو باقاعدہ پڑھا جانا اور اس پر کام کیا جانا، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اس کے لیے پھر ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کرتے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پر موجود ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا جنرل نالج کے حوالے سے بھی گائیڈ کر دیتا ہوں. یہ وہ چیزیں جو میرے اپنے بلاگ اسپاٹ پر پڑھی ہوئی ہیں، میرے ذاتی نوٹس پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ میں نے اسی لیے ان کو یہاں پہ چڑھایا تھا کہ آل پاکستان جو بھی کوئی بندہ جو ہے نا وہ چاہے ان کو پڑھ سکے، ریوائز کر سکے اور کامیابیاں سمیٹے. اچھا اس میں ہاں یہ ساری کمپلسری سبجیکٹس میں ہونا تھا. یہ آ گیا جی جنرل نالج. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پر 2 فائلز ہیں. یہ ہے بچوں، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو واٹ از سائنس؟ Science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. پھر بایولوجی کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بچوں 9th کلاس کی بایولوجی سے جو ہے نا یہ نوٹس بنے ہیں. اب آپ ذرا
देखें कि there are 3 major divisions of biology: zoology, botany and microbiology. यानी जो कोरोना वायरस ने हमें इतना सताया हुआ था ना, तो वो माइक्रोबायोलॉजी में आता है। लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं बेसिक्स से, और ये सवालात ये जो है ना, यानी ये these 3 divisions further divided into different branches: morphology, molecular biology, anatomy, histology, cell biology, physiology. अक्सर जो है ना इन चीज़ों का वो मतलब पूछ लेता है कि यार इनसे क्या मुराद है। ठीक है, अगर वो बायोलॉजी से या जनरल साइंस से, इनसे अगर कोई वो ऑब्जेक्टिव्स लेता है तो। सर जी बच्चे। सर जो हमारा एमफिल का टेस्ट होना है पीयू में, उसमें भी जनरल नॉलेज आता है? हाँ जी, इसमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज होगा, लेकिन इसमें ना वो आ जाएगा GRE से रिलेटेड ज़्यादा आएगा। तो आप लोगों ने जो है ना वो, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता हूँ कि सिलेबस को कैसे कंफर्म करना है। तो कुछ कुछ तो मुझे आइडिया है, मैं इंशाल्लाह वो आपको गाइड कर दूंगा। मज़ीद हम इंशाल्लाह मंडे को जो है ना वो इसको सिलेबस के हवाले से तय करेंगे कि जी सर। क्या इसमें आएगा। थोड़ा सा पोर्शन GRE का होता है और जेनेरिक नेचर का पेपर होता है। ये जिन लोगों ने तैयारी करनी है ना आगे PPSC के लिए, उनके लिए 20 नंबर हाँ। और जो है ना उनके लिए तो ये ज़रूरी है जनरल नॉलेज, और ये भी यहाँ पर मौजूद है। आगे एजुकेटर्स की जॉब आने वाली है, उनके लिए भी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमारा जितना भी जनरल नॉलेज आता है उसमें एवरीडे साइंस में बायोलॉजी का अच्छा खासा पोर्शन आता है। तो मैंने इसलिए फिर इसको इतनी ज़्यादा अहमियत दी थी, और ये सारा जो है ना वो ये सिलेबस ओके हमारा सर। वहाँ पर बायोलॉजिकल साइंसेस का फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, बायोमोलेकुलर या मॉलिक्यूलर, जो भी आप इसको पढ़ें, स्ट्रक्चर्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स एटसेट्रा एंड देयर फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड एनिमल लाइफ, ह्यूमन बॉडी, इट्स पार्ट्स। तो ये बच्चों जितना सिलेबस था ना, फिर इस पे मैंने काम शुरू किया था। ये अब कॉमन डिजीजेस और देयर कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स, ये सारा उस पे था। ठीक है, कौन कौन सी जो है ना वो फर्टिलाइजर्स कैसे आएंगे, बायोमोलेकुलर स्ट्रक्चर्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये जो था ना बड़ा ही मुझे हेल्पफुल रहा चीज़ें याद करने में, पढ़ने में, समझने में। तो जो चीज़ें मैं एडवांस्ड बुक्स में पढ़ रहा था मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो यहाँ बिल्कुल सिंपल अंदाज में लिखी हुई थी, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया। मैंने फिर जो है ना इनको आप देख ले के ये अच्छे खासे 43 पेजेस पे मैंने फिर इन नोट्स को मैं लेके गया और इन पे अच्छा खासा काम किया गया है। तो ये आपके सामने ही आपको नज़र आ रहे हैं कि भाई कैसे जो है ना वो, ये चैप्टर 8 है न्यूट्रिशन। जैसे यहाँ पर एक कोट भी लिखी हुई है, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन। हिपोक्रेट्स जो है एक फिलोसफर है, उन्होंने कहा था कि जो है ना वो अपनी खुराक को ही अपनी मेडिसिन बनने दीजिए, अपनी दवाई या दवा बनने दें। तो ये देख लें, ये लिखा भी हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक में से ये सारा कुछ लिया गया है। तो यार ये है असल सारी स्टोरी, ये है कि हमारी बेसिक्स जो है ना वो हमें नहीं, हम पढ़ते ही नहीं है। हम तब तो हम पास करने के लिए और नंबरों के चक्कर में पढ़ रहे होते हैं, समझ तो रहे नहीं होते। अब ये देखें वायरस जो है ना वो क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनसे दोनों से अलग अलग होने वाली जो है ना बीमारियां कौन कौन सी हैं। द रोनाल्डो एंड पाओलो प्लेड फॉर बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, ये सारे जो है ना वो इनके नाम हैं वाइटामिन के। आगे इनकी क्लासिफिकेशन डिटेल में भी आएगी, उनको याद रखने के लिए पीछे ऊपर वाइटामिन गुजरे हैं ना, तो उनके लिए ये एक्रोनिम था। फिर एजुकेशन क्या है इस पे अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ आएगी कहीं। तो हमने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में से भी चीज़ें निकालनी होती हैं, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो इन नोट्स में से आपको मिल जाएंगी। एक ये फाइल थी और एक ये वाली है। यहाँ पर भी आपको जो है ना वो काफ़ी सारा जनरल नॉलेज मिल जाएगा। तो मेरा अंदाज ये था कि मुझे जहाँ से जो मिलता था ना, तो मैं वहाँ से वो चीज़ें निकाल के लिख लिया करता था। तो ये तो कुछ तो अदविया मतलब दुआएं थी और कुछ चीज़ें जो है ना वो
यानी एक सफ़े पर वो लिखा हुआ था। फिर साइंस क्या है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बेसिक बुक्स में से मिलेंगी। अब ये मैथमेटिक्स का जो है ना वो पोर्शन है बाकायदा, इसमें भी जो है ना वो काफ़ी काम किया हुआ है। तो मुझे जहाँ से जो किताब मिलती थी ना, मैं उसमें से चीज़ें निकाल लिया करता था, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो, अब ये शेप्स जो है ना, ये फैमिली सारी जो है ना वो अशकाल वाली इसी के इर्द गिर्द घूम रही होती है। अगर आप गौर से देखें तो ये एक उस्ताद मोहतरम से ये कुछ समझा भी है। फिर गैशियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग रेट, और ये सारा जो है ना वो, तो यार ये सारा होम्योस्टेसिस जो है ना, ये जो है ना हमारे ये किडनीज से रिलेट करता है। ये सारा इसमें बयान किया हुआ है कि कैसे कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये कुछ अब दुआएं हैं कुछ जहाँ से कहीं से जो मिला। आर्मन शैलेयर और ढोमी की ये, उन्होंने पहला अदब का पहला नोबेल इनाम वसूल किया था, ये उनके हवाले से है सारा। ये सारा जो है ना वो इस तरह जो है ना वो चीज़ें मैनेज करता गया, और जनरल नॉलेज जो है ना वो अच्छा जो है ना वो होता गया। पार्टिकुलेट मैटर जो है ना, ये आप अगर देखें ना तो ये हमारा अक्टूबर नवंबर में आ गया जो है ना, खासकर नवंबर दिसंबर में जब स्मोक आ जाएगी ना, तो फिर आपको अक्सर पार्टिकुलेट मैटर की वो बातें सुनेंगे आप। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जहाँ से आपको आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। ये कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बुक्स हैं, तो कुछ आप लोगों से रिलेट कर जाएगा, और कुछ जो है ना वो हमारा जो अब ये सती की रस्म के हवाले से है। फिर ये अलिफ बे जीम दाल जो हम उर्दू में गिनती लिखते होते हैं। तो बच्चों इस तरह जो है ना ये सारे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अभी टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह जो है ना अगला सेशन शुरू करते हैं, और उसमें हम जनरल नॉलेज को तैयार करने का तरीका समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम थोड़े से रिसर्च पे बात करके तो आज के दिन को हम वाइंड अप कर देंगे।